दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, एपीओ बड़ौदा हाउस, नॉर्दर्न रेलवे, न्यू दिल्ली। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेलवे भारतवर्ष का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और रेलवे का मुख्य काम सवारियों को ढोना और माल को ढोना है। और ये तभी संभव है जब वो अपने कर्मचारियों का कल्याण करे। और कर्मचारियों को कल्याण के लिए रेलवे ने जो बेहतरीन स्कीम चलाई हुई है और उसके बीच में जो सेतु या रीढ़ की हड्डी का काम करता है उसे बोला जाता है वेलफेयर इंस्पेक्टर। आज हम आपसे वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना, स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। तो हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर दूसरों का दर्द महसूस करते हैं और तभी इस पद की एक अलग से गरिमा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि कार्मिक विभाग का कार्य भर्ती से लेके और सेवानिवृत्ति तक चलता रहता है। अगर इसके बीच में कोई कोऑर्डिनेट करने वाला ना हो तो कर्मचारी या कार्यरत कर्मचारियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इन्हें सेतु का नाम दिया है। ये दोस्तों एक एक्स कैडर पोस्ट है। पहले ये दो पोस्टों में बटी हुई थी, एक पीआई में और एक डब्ल्यूएलआई में, यानी कि पर्सनल इंस्पेक्टर और वेलफेयर इंस्पेक्टर। अब इसको मर्ज करके दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है। इसके अंदर भर्ती के दोस्तों कई तरीके हैं। एक तो सबसे पहला तो आरआरबी के थ्रू ही इसके अंदर डायरेक्ट आप अप्लाई करके भर्ती हो सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर विभागीय प्रमोशन के कारण भी आप आ सकते हैं। पर विभागीय प्रमोशन का इसका अपना अलग अलग चैनल है। एक है प्रमोटी कोटा। जो प्रमोटी कोटा है वो पर्सनल विभाग के कर्मचारी उसके अंदर अप्लाई करके इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर बनते हैं। एक इसके अंदर जनरल सिलेक्शन होती है। दोस्तों जनरल सिलेक्शन में किसी भी विभाग का कर्मचारी अप्लाई कर सकता है और उसमें पेपर पास होने के बाद वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकता है। इसके और भी तरीके हैं दोस्तों। मेडिकल डिकेटराइज में भी कुछ केसों में वेलफेयर इंस्पेक्टर जो एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं उन्हें भी बनाया गया है। और कुछ केसों में रेलवे बोर्ड की अनुमति के बाद भी वेलफेयर इंस्पेक्टर अनुकंपा के आधार पर लगाए गए हैं। इस तरीके से इसमें एंट्री की जा सकती है। दोस्तों इसका अलग अलग तरीका है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेलफेयर इंस्पेक्टर्स 4200 ग्रेड में इनिशियल आते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी हैं, एक 4200, एक 4600। 35% कर्मचारी तो 4200 ग्रेड पे में और बाकी के जो कर्मचारी हैं 65% वो 4600 ग्रेड पे में काम करते हैं। उस 4600 के अंदर भी जो दोस्तों एक बंटवारा है वो 80% तो है प्रमोशन का, जिसके अंदर उसका बेंचमार्किंग के अकॉर्डिंगली उसको फिट पाया जाना चाहिए, उसकी सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी देखी जाती है। और 20% कोटा उसके अंदर एलडीसी का होता है। बाकी परसेंट जो इनिशियल है, चाहे वो आरआरबी के थ्रू हो, चाहे वो सीजी के थ्रू लगे हों, चाहे वो रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार डायरेक्ट आए हों, वो सभी 4200 में इनिशियली तौर पर आते हैं। और जो इनका कोटा है दोस्तों 15% तो ये आरआरबी के थ्रू और 35% है ये जनरल सिलेक्शन के थ्रू और 50% है ये प्रमोटी कोटे के थ्रू इस कैडर के अंदर एंटर करते हैं। इसमें 1800 ग्रेड पे वाला भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों आपको बड़ा ताज्जुब होगा इस बात के लिए, इनिशियल रेल में भर्ती हुआ और वो डायरेक्ट वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसकी 7 साल की नौकरी होनी चाहिए, उसको कुछ अलग से डिप्लोमे किए होने चाहिए दोस्तों, जैसे कि डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन लेबर मैनेजमेंट, एलएलबी विद लेबर लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, एमबीए जिसने कर रखी हो वो 1800 ग्रेड पे वाला भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और दूसरी जगह जिसने भी अपना प्रोबेशन पीरियड कर लिया हो 2800 ग्रेड पे के अंदर, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे उसकी 2 साल की सर्विस हो। दोस्तों इसमें आना बहुत आसान है। इसके लिए जब इसका नोटिफिकेशन निकलता है उसी के साथ साथ इसका सिलेबस भी निकाल दिया जाता है। उस सिलेबस को पढ़ के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर SC/ST कर्मचारी साथियों के लिए प्री कोचिंग का भी प्रोविजन है। अगर किसी साथी को इसके अंदर अप्लाई किया है और अनुसूचित जाति से संबंधित है तो उसे पहले इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों ये प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के अंडर काम करते हैं और इनका जो मुख्य कार्य है वो दोस्तों इस प्रकार से है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कर्मचारियों और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करते हैं।
मुख्य काम इनका कर्मचारियों की समस्याओं को अपने दफ्तर के माध्यम से सोल्व कराना है। दूसरा दोस्तों, आप जानते ही हैं जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय रेल एक है। उसके अंदर सभी स्टेटों से आदमी आके अलग अलग स्टेटों में जाके नौकरी करते हैं। जरूरी नहीं कि उसके घर वाले उसके साथ ही रहते हो दोस्तों, वो हमारे लिए दिन रात काम करता है। खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कोई बात हो जाती है तो उसको या उसके परिवार को पीछे से कौन संभालेगा, यह इस पोस्ट का मुख्य कार्य है। और इसके साथ साथ जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हैं या हमारे लेबर लॉज हैं या हमारे ड्यूटी के रोस्टर हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, ये सारी चीजें चेक करना भी इन्हीं लोगों का काम है। कोई आदमी सेवानिवृत्त होने जा रहा है, उसके पेंशन पेपर्स वगैरह को कंप्लीट करवाना ये भी उसी का काम है। और समय समय पर जो हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार या और तरीके के ग्रीवांस कैंप लगाते हैं, उनको अरेंज करना, उनके लिए काम करना भी मुख्यतः हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर का ही काम है। आपने देखा होगा कि रेलवे एक बहुत बड़ा विभाग होने के नाते यहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा है। कभी रेल मंत्री का कहीं विजिट होता है तो कहीं जनरल मैनेजर महोदय का विजिट होता है तो कहीं कहीं मंडल रेल प्रबंधक महोदय का, तो उनको उनके साथ प्रोटोकॉल में भी चलना ये भी इनका मुख्यतः एक काम है। और वहाँ पे जो कर्मचारी अपनी ग्रीवांस देते हैं या अपनी समस्याएं बताते हैं, उनको नोट करके उनको दूर करवाना इनका मुख्यतः काम है। दोस्तों, वेलफेयर इंस्पेक्टर एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर इसके अंदर आप सच्चे मन से करें काम तो लोग आपको भगवान का दर्जा भी देते हैं। आप एक चीज को सिर्फ महसूस कीजिए, किसी कर्मचारी के यहाँ अगर मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में उसको उस टाइम संभालने वाला काम कोई भी नहीं होता है और वेलफेयर इंस्पेक्टर उस टाइम जाके उस परिवार को प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, तो उस परिवार के अंदर उसकी कितनी इज्जत बढ़ती होगी दोस्तों। और रेल ने वेलफेयर इंस्पेक्टर को इसीलिए लगाया हुआ है। दोस्तों, मैंने अपनी SBF की वीडियो के अंदर बताया था कि SBF में से किस प्रकार से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उनमें से बहुत सारे पैसे हैं वो वेलफेयर इंस्पेक्टर के माध्यम से ही खर्च किए जाते हैं। जैसे कि आपके ग्रीवांस कैंप हैं या आपका जो वुमेन एम्पावरमेंट कैंप है या आपका एम्प्लॉइज कैंप है या आपका कोई चिल्ड्रन कैंप है या आपका स्पाउस कैंप है, उन सभी को करवाने में वेलफेयर इंस्पेक्टर का मुख्य रोल होता है। वो कर्मचारियों की भलाई के काम के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है, उसके विषय में भी हॉस्पिटल में जाके उसका पता करके उसके विभाग को बताना और उसके बारे में हालचाल पता करके उसके परिवार को बताना, ये एक नोबल काज तो है ही है, उसकी ड्यूटी का हिस्सा है दोस्तों। इसके अलावा रीजनल लेबर कमिश्नर से जब कभी स्टेट लेवल पे कोई बात हो जाती है तो बीच में कोऑर्डिनेट करना वो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर का ही काम है दोस्तों। समय समय पर रेलवे की कॉलोनियों में उनके कार्यस्थल पर जाकर उनको चेक करना और कॉलोनी केयर की बातें जब होती हैं तो उसमें कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को पूछना और उनका निदान करवाना, ये भी एक वेलफेयर इंस्पेक्टर्स का ही काम है। कुल मिला के कोई ऐसा काम नहीं है दोस्तों जो वेलफेयर इंस्पेक्टर से कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित ना हो। ये जो वेलफेयर इंस्पेक्टर्स दोस्तों ये एक्सक्लूसिव कैडर में आते हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का कोई ड्यूटी रोस्टर नहीं है। बेचारे जिस टाइम मर्जी इनको काम के लिए बोल दिया जाए, ये हमेशा तत्पर एक सिपाही की तरह रहते हैं। इनको कई बार तो ऐसा होता है बिल्कुल छुट्टी का टाइम होता है, घर जाने के लिए अपने सब कुछ तैयार कर लिया होता है, परंतु अचानक कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई बुरी दुर्घटना, कोई रन ओवर का या और किसी टाइप का एक्सीडेंट की बात आ जाती है तो वेलफेयर इंस्पेक्टर अपने घर ना जाके तुरंत अपने घटनास्थल की ओर जाता है। ये इतना तत्पर रहता है अपने काम के लिए। वेलफेयर इंस्पेक्टर दोस्तों समय समय पर स्टेशनों पे विजिट करते हैं। वहाँ पे जैसे कि आप सबको पता ही है कि हर स्टेशन पे हर ऑफिस के अंदर कंप्लेंट बुक होती है, जिसके अंदर की SC ST की अलग है, OBC की अलग है, जनरल कैटेगरी की अलग है। हर प्रकार की जो बुक्स होती हैं उनका अटेंडेंस रजिस्टर है, उन्हें समय समय पर जाकर चेक करना इन्हीं का काम है। अगर उसमें कोई कंप्लेंट लॉज है तो उसको ये नोट करके संबंधित को बताते हैं और फिर ये उस समस्या को दूर करवाते हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनियन की मीटिंग होती हैं, यूनियन की जितनी आइटमें होती हैं, उनको दूर करवाने में भी इन्हीं का अहम रोल होता है। और जितनी भी नॉन पेमेंट से संबंधित मीटिंग होती है उसके अंदर ये खुद बैठकर अपनी अपनी आइटमें नोट कर कर उसको दूर करवाते हैं। कुल मिला के अगर माना जाए तो वेलफेयर इंस्पेक्टर एक बहुत ही अच्छी और एक नोबल जॉब है।
और दोस्तों HOER के हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज होती है, काम के घंटे बढ़ाने हो या घटाने हो, तो उसके लिए जो FJ की जाती है उसमें भी इनका मुख्यतः रोल होता है। और कोई कर्मचारी रन ओवर हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उसके परिवार के जो सेटलमेंट ड्यूज हैं वो करवाना, वो भी इन लोगों का मुख्यतः काम होता है। और जो CG की इंक्वायरी है, अनुकंपा के आधार पर जो इंक्वायरी बनती है और की जाती है, वो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर द्वारा ही की जाती है। अक्सर वेलफेयर इंस्पेक्टर को आप अपने ऑफिस की बजाय लाइनों पे या स्टेशनों से दूर कहीं इंक्वायरियों पे देखेंगे। बहुत जोखिम भरा कार्य भी है दोस्तों। कई बार दूसरी स्टेटों में जहाँ पे भाषा तक समझ में नहीं आती, वहाँ तक हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स को जाके अपने उन साथियों की सेवा करनी पड़ती है, उनके परिवार के लिए काम करना पड़ता है। दोस्तों, मैंने अपने मन में जो मेरी बात थी वेलफेयर इंस्पेक्टर्स को लेके, वो आपके साथ शेयर की है। मैं एक साथ साथ अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर साथियों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, आप बहुत मन से काम करते हैं, उसके बदले में आपको वेतन मिलता है। कोई एहसान नहीं है, हम पैसा लेते हैं, काम करते हैं। पर दोस्तों, जो आप काम करते हैं ना, उससे जो आपको संतोष मिलता है और जो आपको दुआएं मिलती है, उसी ने आपके कैडर की पहचान बनाई हुई है। हालांकि मुझे इतना मालूम है कि कुछ विभागों के अंदर वेलफेयर ऑफिसर के पद हैं और 7th पे कमीशन में हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर साथियों ने इसके लिए पे कमीशन से भी मिले, MR से भी मिले, MS से भी मिले, परंतु शायद इनकी बात नहीं मानी गई। इन्होंने अपना अपग्रेडेशन की बात की थी और असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर के लिए भी बात चलाई गई थी, परंतु वो नहीं मानेगी। परंतु कोई बात नहीं, आपका काम ही आपकी पहचान है। मैंने आपके बारे में जो मुझे मालूम था उसको लेके एक जनरल वीडियो बनाई है। आशा है आपकी बात आपको ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, एफर्ट्स आर बेटर देन प्रॉमिस। आप अपने एफर्ट्स लगातार जारी रखिए और किसी को गलत प्रॉमिस ना करें, ताकि आपके पद की गरिमा बनी रहे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।